अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, पीएमए लॉन्ग कोर्स के जो भी टेस्ट शुरू होने वाले हैं उसकी हम बेसिक डिटेल की तरफ जाने लगे हैं, राइट, और प्रिपरेशन की तरफ अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनिशियल टेस्ट होना है। इनिशियल जो सा आपका होना है उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक होने हैं। ये में रखिएगा, पाकिस्तान आर्मी का जो एकेडमिक होता है वो एयरफोर्स और नेवी की तरह नहीं होता है। जिस तरह एयरफोर्स और नेवी का होता है फिजिक्स के आगे, केमिस्ट्री के आगे, सब आगे, इनका होता है जनरल एकेडमिक। जनरल एकेडमिक किसे कहते हैं? जनरल एकेडमिक का मतलब होता है इसमें ICS, FSC, प्री इंजीनियरिंग, FE, ICOM वाले सारे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह के एकेडमिक बनाते हैं कि सब के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। जिस तरह मैथ के वो वाले क्वेश्चन देंगे वो जो कि कॉमन हो, जिस तरह स्केलिंग वाले आगे, सीरीज वाले क्वेश्चन आगे, इस तरह के आगे, डॉजिंग वाले आगे, इस तरह के कोई नहीं देंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री देने, ट्रिग्नोमेट्री इस भाई को आती होगी, ICOM वाले को नहीं आती होगी। ICOM वाले को ट्रिग्नोमेट्री का सर पैर नहीं पता, समझिए बात। तो इस तरह का कोई वो क्वेश्चन एकेडमी में नहीं देंगे जो कि डिग्रीज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, लड़ाई झगड़ा पैदा करे और डिफरेंस आ जाए। वर्बल नॉन वर्बल के लिए आसान सा तरीका है, यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर वकार बिन, वीडियोस मिलेंगे, उन्हें सुने, नोट्स बनाएं और टाइम की प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट करें। 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर के होने चाहिए। उसके प्रैक्टिस करने के बारे में आपको सही तरीके से आना चाहिए। क्या तरीका है? गूगल पे लिखें वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन, नॉन वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन। बुक लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करते हुए एक गलती करते हैं जिसकी वजह से बच्चों का इनिशियल फेल होता है। आप जब ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का ऑप्शन आपने लगाया और वहाँ क्रॉस आ गया, यानी आपका जवाब क्या हुआ? गलत। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उस सवाल को लिख लें पेज पे, उसे बाद में सॉल्व करें। आप लोग क्या करते हैं, आप उसे हल करे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए, एंड पे रिजल्ट आया 20 में से आपके 10 सही हैं। यार अगली दोबारा कोशिश करता हूँ, मुझे 10 गलत थे, वो आपने लिखे क्यों नहीं? समझा रही मेरी पॉइंट? वो 10 आपको क्या करने हैं? लिख लेने हैं। वो लिख लेने हैं आपने, ये करना है आप लोगों ने। वो 10 आप लोगों ने लिख लेने हैं, देन उसकी प्रैक्टिस करनी। इस तरह करके कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, या 100 के करीब जो आप प्रॉपर्ली उसे रोल अप कर लेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम आराम सुकून से उसमें गुजरता है, जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून से समझना है। और इनिशियल का एकेडमिक पास करने का सिर्फ उसका पास होगा जिसे बेसिक आती है, बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक इस्लामियत पता है, सब चीज़ें। तो जो एकेडमिक पास करके आगे गए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि एकेडमिक में कौन कौन से सवाल आए थे। सर एकेडमिक में कुछ हमारे जो है हिल्स वगैरह के सवाल आए थे, ठीक है, लिखना है, लिखना है। और उसके अलावा सर जो है ना क्वेश्चन आए थे, हाँ अच्छा, और उसके अलावा भुट्टो के बारे में आए थे, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में सवाल आए थे बहुत। तो जिंदा है? यस सर। और उसके अलावा क्वेश्चन सर आए थे हमारे, हाँ वो इंडस रिवर के बारे में क्वेश्चन आया था, रिवर्स लिखने बस। और सर उसके अलावा हमारा हाँ उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कब बनी थी। पाकिस्तान मुस्लिम नून कब बनी थी? 1906 में। 1993 में सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर, जो अभी भी मतलब कि है अभी भी। यस सर, जो अभी भी है। 19 कब? 1993 में सर। 1993 में। और फिर वो मुस्लिम लीग बनी थी। हाँ वो मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान। 1906 में जब कहते थे उसमें शमूलियत इख्तियार की। यस सर। और फिर PTI वो 1996 में। और उसके अलावा सर बस इतना याद है अभी तो। इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चन थे? इंग्लिश के सर प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा थे, और प्रीपोजिशन का मैं चीख के थक जाता हूँ। और सर जो है ना एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। हाँ जी, ये मैंने बताया आपको। ठीक सर। अब प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको लगता है ERM वगैरह की प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वहाँ पर इंग्लिश के एकेडमिक में जो आएंगे ना, वो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को फॉलो नहीं करना है। हाँ वही मेरा रूल फॉलो किया था ना आपने। हाँ ठीक है, जो आपको लगे ना कि ये वर्ड यहाँ सूटेबल है, वो वर्ड यहाँ पर क्या है? सूटेबल है। उसी वर्ड्स पे आपने जो से क्लिक कर देना। आपको लगता है ऑन अच्छा लग रहा है, इनके साथ अच्छा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच के चक्कर में नहीं पढ़ना कि भाई ये वर्ड्स आएंगे, यहाँ से ये यूज़ करूँ, ये एडवर्ब आएगा, वरना नहीं होगा। इसके लिए आसान तरीका है, अगर सबटाइटल मूवीज़ आप लोग देखते हैं जो इंग्लिश नीचे लिखी हुई आती है और इंग्लिश आपको बोलनी आती है, तो आपके लिए वो चीज़ करनी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मेहरबानी करके पार्ट ऑफ स्पीच वाले रूल्स को वहाँ अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ पर आपका एक्सेप्ट ही नहीं होना। उससे आपके सवाल गलत होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकली नहीं है जितनी आप लोगों को लगता है। ठीक है, इनिशियल पास हो जाएगा। देन आपका मेडिकल फिजिकल आप लोगों ने पास करना ही है। दौड़ शोड़ का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि भागते हुए आपने नाक से सांस लेना, मुंह से सांस नहीं लेना। सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, ये पॉइंट मैंने अच्छा बता दिया बीच में, वरना सारे ये फॉलो करते हैं। सिर्फ वो बच्चे इस रूल को फॉलो करेंगे जिन्होंने फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं की और वो फिजिकल देने चले गए। वो नाक से सांस लेंगे, मुँह से नहीं लेंगे। इस तरह उनके ये फूलेगा नहीं जिस्म और वो ज़्यादा देर तक रनिंग कर सकते हैं।
उनका स्टेमिना स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जो रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए नाक से लें, मुंह से सांस लें, इससे डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ठीक है। ये ना हो कि वो बेचारे जो दौड़ते रहते हैं वो वहाँ जाके मुंह बंद कर लें, नाक से सांस लें तो उन्हें दर्द होनी शुरू हो जाए। ये सिर्फ उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम फिजिकल देने जाएंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस। समझ आ गया? अच्छा, फिजिकल में रनिंग के बाद वो पुशअप वगैरह करवाते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, जब वो कहते हैं कौन आएगा पहले पुशअप में, कुछ बच्चे रेस्ट करना चाहते हैं। कभी रेस्ट ना किया करो, आपका जिस्म वार्म अप हुआ होता है, सबसे पहले जाना है आपने। पहले जाने वाले का फ़ायदा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 5 करवाने हैं, पहले वाले से वो सिर्फ 3 करवाते हैं, थका हुआ यार जान दो। और जो एंड पे बैठा होता है ना स्कूल से, एंड पे जाऊँगा, उससे पूरे 5 कराते हैं। समझ बात? हालांकि वो एंड तक थका ही रहता है, बल्कि ज़्यादा थक जाता है, ज़्यादा थक जाता है। समझ आ रही बात? तो आप हर चीज़ में इनिशिएटिव लेना, हर चीज़ में। वो लेने के बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू उर्दू में होना ही नहीं है, इंग्लिश में ही होना है। ये भी लिख लो, किस में होना है? इंग्लिश में होना है। और मसला ये है कि इनिशियल इंटरव्यू में फ़ेल कर रहे हैं बच्चों को, और बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ेल कर रहे हैं। पहले होता था इनिशियल इंटरव्यू में पास कर देते थे 99% लोगों को, और वो सारे एसएसबी में चले जाते थे। अब वहीं पे इन्होंने फ़िल्टर करना शुरू कर दिया। समझी? इनिशियल इंटरव्यू पास करने के मैं आपको 3 ट्रिक बता रहा हूँ, आसान से हैं, लिख लें आप। पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन, कम से कम 12 लाइनों का, 3 लाइनों का एसएसबी में लिखने, दोनों पॉइंट कंपेरिजन कर लें। 3 लाइन्स का एसएसबी में बोलना है और 12 लाइनों का इनिशियल इंटरव्यू में बोलना है। अब 12 लाइनों में आपका नाम, आपकी तालीम, आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है, और आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, उसमें आ सकता है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपने अच्छे से पॉजिटिव पॉइंट्स आपने ले लेने हैं, जिनके ज़रिए से आप 12 पॉइंट्स अपने बना लेंगे। आप क्या ग्रेडिंग किस तरह की? नहीं, वो नहीं लगाना, वो नहीं, ये नहीं बोलना कि आई गॉट A+ ग्रेड इन मैट्रिक, ये वो इस तरह, ये चीज़ें नहीं। ये चीज़ें आप बोल सकते हैं नेवी के अंदर। उस इनिशियल इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं। आप शॉर्ट्स पहन के चले जाएं, पैंट शर्ट पहन के चले जाएं, आप कोट पहन के चले जाएं, मुंह धो के जाना बस। इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि माय फेवरेट पर्सनालिटी इज दिस जी, मतलब कि फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी कौन सी है, जैसे बता सकते हैं। इस पर कभी ना लेके आए। 3 चीज़ें उसे अवॉइड करें, लिख लें अगर रेकमेंड होना है। फर्स्ट, कोई भी बुरा ना माने, अवॉइड इस्लामिक पॉइंट्स। इस्लामिक पॉइंट्स की तरफ आपने नहीं लेके आना। सर मेरे में बहुत अच्छी अच्छाई है, सर मैं कभी नमाज नहीं छोड़ता, ये आपका और अल्लाह का मैटर है, वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। समझिए बात? इन चीज़ों से आपने क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना है। मैंने एक सवाल का जवाब दिया था एक बच्ची को, मैंने बताया था कि अगर वो आपसे पूछता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो क्या जवाब देंगी? नहीं याद? हाँ, क्या? मैं किसी को भी नहीं सपोर्ट करता, मैं सिर्फ उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान के लिए काम करता है। फिर गलत कर देंगे। सर आपने बताया था कि मेरे मोहल्ले में एक, हाँ क्या बात है, क्लैपिंग करो यार, इसका दिमाग चला। गुड गुड गुड, बताओ। सर आपने बताया था कि हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, वो पॉलिटिकल पार्टी में मतलब आज़ाद उम्मीदवार है। आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं एमएनए के लिए, मैंने उन्हें वोट देना है। आज़ाद उम्मीदवार अपना बना लो, समझ आई बात? लिख लो, आज़ाद उम्मीदवार आपके मोहल्ले के हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बड़े ईमानदार हैं, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो मैं उन्हीं को वोट दूंगा। अब उनकी पार्टी कब तक बनेगी सर इसका नहीं पता, वो कब तक वज़ीर आज़म बनेंगे ये भी नहीं पता, लेकिन मैंने वोट उन्हें ही देना सर। मैं ना पी पे सवाल कर देते हैं, आपने क्या चीज़ उसमें देख के इसको वोट दिया? सर वो ईमानदार है, उसने हमारे इलाके में सड़कें बनवाई हैं, उसने बड़ा काम किया हमारे एरिया में। पहले वो काउंसलर का इलेक्शन जीत चुका है, और काउंसलर का इलेक्शन वो भी आज़ाद उम्मीदवारी जीता था। फिर उसके बाद उसने उस पार्टी को ज्वाइन किया जो उस टाइम की हुकूमत थी। अगर हुकूमत इमरान खान की हो तो वो इमरान खान की हुकूमत को ज्वाइन कर लेता है, अगर नून लीग की हो तो वो नून लीग को ज्वाइन कर लेता है। उसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ हमारे एरिया को डेवलप करने से है। समझिए बात? हमारे कुछ लगता हो ना लगता हो कोई बात नहीं, बस हाँ। वो मतलब आज़ाद है, सपोर्ट। हाँ, उसे हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सर वो आने वाले 50 साल के अंदर अगर वज़ीर आज़म बनता है तो वतन के वो बदल सकता है सर। समझिए बात? इससे कोई नेगेटिव पॉइंट्स निकलेगा ही नहीं। समझ आ रही बात? सर अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको रिकमेंड करते हैं, हम आपको हाँ। आर्मी के लिए हम आपको एयरफोर्स के लिए रिकमेंड करें तो आप एयरफोर्स में जाएंगे, तो उसके फिर मतलब रिप्लाई में क्या दे? क्या कहते हैं? अगर आपको बोले हम आपको रिकमेंड तो करते हैं, हम अगर आपको एयरफोर्स या नेवी में से किसी एक फील्ड में रिकमेंड करें तो आप जाएंगे, आप जाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे आर्मी के सर अलावा? मैं आर्मी में बैठा हूँ एसबी देने, तो एयरफोर्स में तो एसबी देने गए नहीं, तो आप ये कैसे वहाँ रिकमेंड कर सकते हैं? ठीक हो गया सर। आप कर ही नहीं सकते। आप, मैं तो आर्मी में अप्लाई किया,
क्या नहीं ना, वो कर ही नहीं सकते। उन्हें कहना सर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान आर्मी की, नॉलेज लेके आया हूँ, ये ऐसा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। ये होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एक लड़की ने जीडी पायलट के लिए किया और वो जीडी पायलट रेकमेंड हो गई, ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड होगी और इंजर्ड होने की वजह से वो जीडी पायलट की ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकी, तो वो उसे कहेंगे बेटा हम तुम्हें CAC में भेज दें, हम तुम्हें लॉजिस्टिक में भेज दें, तुम्हें अकाउंट्स ब्रांच में भेज दें, यानी रखेंगे एयरफोर्स में, लेकिन तुम्हारी कैटेगरी चेंज करेंगे। तुम पहली बार एयरप्लेन में गई, तुम्हें वॉमिटिंग लगी, तुमसे ऑक्सीजन कंट्रोल नहीं हो सकी, तुम हाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो हम तुम्हें रिजेक्ट तुम्हारे पे 2 ऑप्शन है, या तो घर चले जाओ या एयरफोर्स में रह के डिपार्टमेंट को क्या कर लो, चेंज कर लो। सर और ये वैसे कह सकते हैं हम कि हमारे तो यानी एयरफोर्स में लगती नहीं है, क्या हमारे अपने क्लास में डिफरेंट यानी हम वहाँ पे एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पढ़ते हैं, यार भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारी एयरफोर्स वाली नहीं बनती है। नहीं, ये नहीं बोलना एयरफोर्स नहीं बनती, सारे एक हैं, सारे एक हैं और जो से ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्हें ये नहीं कहना कि हमारी सबकी बनती है, आर्मी एयरफोर्स नेवी सब एक है, समझ आ रही बात, समझ आई बात, सब एक हैं। ऐसा ज़रा भी नहीं किसी को बोलना कि एयरफोर्स से नहीं बनती, नेवी वाले की बनती, इस तरह की बातें करनी नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं टीवी चैनल पे क्या बोलता हूँ, पाकिस्तान में मोटिवेशन एक फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है, कभी नाम लिया नहीं, नाम लेने का फ़ायदा नहीं है, नाम लेके क्या मिलेगा। उन लोगों के पास फॉर्च्यूनर है, 3 है, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनका यूट्यूब्स का बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, उनके पास पूरी पूरी टीमें हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो एक दिन में किसी को पैसे दे के गए यार वो पार्क में कर रहा है, गोली मार के आ जाओ, कहानी खत्म। समझिए बात, समझ आई आगे बात। हमें ऐसे लोगों से फाइट करना, हमें अपना काम से काम रखना है। देखो हम बिला वजह टांग अड़ाएंगे ना, हम उनसे फाइट कितनी देर कर लेंगे। खान साहब ने देख लिया ना, देखो सिंपल सी बात है, आप जब आपको मुकाम मिल जाए ना, अथॉरिटी आ जाए, देन फाइट करें आप, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। इस्लाम खुद पता नहीं कितने साल तक कमरे के अंदर नमाज पढ़ते रहे हैं, उन्होंने बाहर आके नमाज तक नहीं पढ़ी। उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया तो बाहर आके नमाज पढ़नी शुरू किया, उससे पहले तो बाहर आके नमाज नहीं पढ़ते थे। समझिए, तो इस्लामी रूल्स को फॉलो करो, कामयाब होने का आसान तरीका। पूछो कोई सवाल। ये आपने वो जो ये कहा था कि पाक आर्मी के लिए पाकिस्तान का मैप ले लेना, उसको किस तरह यानी कि याद करना है, उसमें क्या चीज़? ये सब वालों के दिल में आ रहा होगा यार हम भी आर्मी में अप्लाई कर लेते तो बेहतर था, जो आज लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, इसके बाद टॉपिक ASF का होगा ज़रूर, ठीक है। तो आपका सवाल था मैप को किस तरीके से याद किया जाए। मैप में 3 चीज़ें याद करनी है, बाउंड्रीज, ठीक है, हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और यूरोप कंट्रीज़ की हिस्ट्री, अमेरिका कौन सी करेंसी चलती है, उसके पास कौन कौन से मुल्क हैं, उसके नियरेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, ये बड़े सगीर की जो पार्टीशन हुई थी कब हुई थी, इसके बारे में इस तरह की हिस्ट्री पढ़नी है। ये नहीं पढ़ना कि कितने किलोमीटर कहाँ हैं, कहाँ से राइट मोड़ो तो इंडिया आता है, कहाँ से लेफ्ट ईरान आता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ आपने फेमस कंट्रीज़ के नेम पढ़ने हैं और ये देखना है कि वो कंट्री किस कंट्री के साथ है। जैसे हमारी बाउंड्री पे कितनी कंट्रीज लगती हैं, 4 लगती हैं जो सही करीब। कौन कौन सी? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना लगते हैं। अब चाइना के साथ कितनी लगती हैं? चाइना के साथ हाँ इंडिया भी लगता है, ईरान भी लगता है, नॉर्थ कोरिया, हाँ रशिया। अब ये पॉइंट समझ गया, हाँ पाकिस्तान भी लगता है, सही कह रहे हैं, पाकिस्तान लगता है। तो इस तरह करके आपने जैसे चाइना के बारे में पढ़ने, जापान के बारे में पढ़ने, अमेरिका के बारे में पढ़ने, इंग्लैंड के बारे में, फेमस कंट्रीज़ की बाउंड्रीज, उनके नियरेस्ट कौन कौन से नेबर हैं, इनके अलावा कोई सवाल नहीं पूछेगा। उनके प्रेसिडेंट के नाम क्या क्या हैं जी, हाँ कैपिटल वगैरह बहुत नहीं पढ़ेंगे, कैपिटल के बारे में पूछ लेते हैं वो, हालांकि उनसे मेरे को लेना देना नहीं है। अच्छा, इनिशियल इंटरव्यू पे दोबारा पानी की तरफ आते हैं बेटा। इनिशियल इंटरव्यू का जो सा है मैंने आपको बताया कि वो इंट्रोडक्शन 12 लाइनों का देना है आपने, ठीक है, और वो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। उर्दू में इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू में 1% चांस है किसी का उर्दू में हो जाए, वो इंग्लिश की तैयारी करके जाइएगा। और वो काउंटर क्वेश्चन वहाँ पर सिर्फ 3 होंगे, 3 के अलावा वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा। पहला इंट्रोडक्शन जो आप दे देंगे, दूसरा सवाल वो आपसे सेम पूछेगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन, इसका जवाब अपने अपने मुताबिक बनाना है, ठीक है। और तीसरा सवाल वो आपकी फैमिली के मुतालिक पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा जापान किधर है, इंग्लैंड किधर है, उसका ये कैपिटल क्या, ये क्या, वो क्या, ज़रा बराबर उसने इस तरह के कोई सवाल आपसे करने नहीं है। अब हम पूछते हैं कि इससे इनिशियल में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे।